नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी, जिसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने कई बार ऐसे देखा होगा, जब आपने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ा तो हर जगह आप देख रहे हैं कि वहाँ पर के की बात हम कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी। तो बेसिकली इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्या होती है, आज उसे हम समझने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर के माध्यम से। देखिए, वी नो दैट SAMT इज इक्वल टू AC1 प्लस KAMT cos 2 पाई FCT। तो हम इस KA की बात कर रहे हैं। तो फॉर एनवलप डिटेक्टर AC1 प्लस KAMT शुड बी पॉजिटिव, दैट मीन्स 1 प्लस KAMT शुड बी पॉजिटिव। एनवलप डिटेक्टर में आपने देखा था, एनवलप डिटेक्टर है वो पॉजिटिव एनवलप को निकालता है, एक्सट्रैक्ट करता है। तो उसके लिए जो इसका एम्पलीट्यूड है, इसके मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, बेसिकली AC1 प्लस KAMT ये पॉजिटिव होना चाहिए। और जब ये पॉजिटिव होगा तो 1 प्लस KAMT भी पॉजिटिव होगा, और ये होना चाहिए, जब तो ये टोटल पॉजिटिव हो सकता है। तो इसे हम 3 केसेस की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। मान लिया हमने सबसे पहले कि हमारे पास मैसेज सिग्नल कुछ इस तरीके से है, जिसका पीक वोल्टेज 5 वोल्ट है, मैक्सिमम वोल्टेज है जो मिनिमम -5 वोल्ट। ये मैसेज सिग्नल हो गया। इस केस में मैंने मान लिया है एज्यूम KA इज इक्वल टू 1, एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी है 1 है। तो 1 प्लस KAMT अगर मैं प्लॉट करता हूँ, KA तो 1 है, तो मैं सिंपली कह सकता हूँ ये 1 प्लस MT है। तो 1 प्लस MT आपको अगर ड्रॉ करना है, 1 प्लस MT का मतलब ये हो गया कि MT में आपको 1 जोड़ देना है। तो 1 बेसिकली DC है, तो DC जब इस सिग्नल में ऐड होगा तो क्या होगा, ये सिग्नल ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव 1 जोड़ रहे हैं हम पॉजिटिव साइड में। तो ये 5 वोल्ट है वो 6 वोल्ट पर शिफ्ट कर जाएगा, और -5 वोल्ट है वो -4 पर शिफ्ट कर जाएगा। तो इस केस में कह सकते हैं कि जो यहाँ पर 1 वोल्ट है बेसिकली, उस केस में ये सिग्नल यहाँ पर सिमेट्रिक होगा, इसके अराउंड पहले जो 0 पर था वो शिफ्ट होकर अब 1 पर पहुँच गया। तो 1 प्लस KAMT के लिए हो गया। जब आप इसे 1 प्लस KAMT को मल्टीप्लाई करेंगे cos 2 पाई FCT से, कैरियर से मल्टीप्लाई आप करते हैं, तो आपको देखिए ये जो सिग्नल है बेसिकली सिग्नल वही रहेगा इस तरीके से, और फिर इसका एक इमेज इस तरीके से बन रहा है। तो ये जब आप कैरियर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से आपको ये मिलेगा। आपने पहले भी ये केस देखा है, कौन सा केस है, ओवर मॉड्यूलेटेड, ओवर मॉड्यूलेशन का केस है। इस पर्टिकुलर केस में एनवलप डिटेक्टर काम नहीं कर सकता। एनवलप डिटेक्टर से आप इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, इसका एनवलप आप डिटेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज मैसेज सिग्नल आप देख रहे हैं इस तरीके से है, लेकिन जब इसका आप एनवलप की बात करेंगे तो वो कुछ डिफरेंट आता है। हमने काफ़ी डिस्कशन किया है इसके बारे में पहले भी। अब मैंने एज्यूम कर लिया कि KA इज इक्वल टू 1/5 है। 1 से तो ये ओवर मॉड्यूलेशन का केस आ रहा है, लेकिन मैंने एज्यूम किया KA इज इक्वल टू 1/5। तो 1/5 आपने एज्यूम किया, MT आपके पास है, और आपको 1 प्लस KAMT प्लॉट करना है। तो सबसे पहले आपको KAMT निकालना होगा। तो KAMT आपने निकालना है, तो KA है 1/5 और MT का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देखें 5 है, तो 1/5 इंटू 5 करें कितना आएगा, 1। तो बेसिकली इस केस में KAMT जो सिग्नल बन जाएगा वो 1 से -1 तक, बिकॉज ये -5 है तो -1 आ जाएगा। तो ये सिग्नल इस केस में आ गया KAMT। क्लियर है? अब आपको 1 प्लस KAMT करना है। जो KAMT था उसमें 1 ऐड करना है। तो इसमें जब 1 ऐड करेंगे तो ये 1 शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, तो 1 वाला पॉइंट है वो 2 वोल्ट पर पहुंच जाएगा, और -1 वाला है वो 0 पर पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से आपको सिग्नल मिल जाएगा। जब आप इसे कैरियर से मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको सिग्नल इस तरीके से मिलेगा। ये कौन सा केस है, क्रिटिकल मॉड्यूलेशन। क्रिटिकल मॉड्यूलेशन, तो जो मॉड्यूलेशन का टाइप है बेसिकली वो आप देख रहे हैं किससे वेरी करेगा, KA से। KA आपने जस्ट किया वेरी, तो उससे ही यहाँ हम ओवर मॉड्यूलेशन से क्रिटिकल मॉड्यूलेशन में स्विच कर गए। थर्ड केस देख लीजिए, अगर एज्यूम किया मैंने KA इज इक्वल टू 1/6, तो 1/6 अगर मैं एज्यूम करता हूँ, इसका मतलब ये हो गया कि इस समय इस मैसेज सिग्नल से मेरे को 1/6 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब 5 में आप 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अप्रॉक्स 0.8 वोल्ट आएगा। तो 0.83 कुछ ऐसे आता है, हमने 0.8 एज्यूम कर लिया फॉर सिंप्लिसिटी। तो इस केस में KAMT 0.8 हो गया और -0.8 इस तरीके से हो जाएगा। अब आपको इसमें 1 फिर ऐड करना है, 1 प्लस KAMT प्लॉट करना है आपको। तो 1 प्लस KAMT करेंगे तो 1 इसमें ऐड करेंगे, तो 0.8 है वो किस पे पहुंच जाएगा, 1.8 पर।
तो ये 1.8 पर आ गया, माइनस 0.8 है, ये किस पर आ जाएगा, प्लस 0.2 पर आ जाएगा। इस तरीके से हो गया। अब आपको इसे कैरियर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो इस केस में आपको ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिल जाएगा। तो ये केस आपने पहले भी देखा है, ये अंडर मॉड्यूलेशन का केस है, ये अंडर मॉड्यूलेशन का केस हो गया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आप के को वेरी कर रहे हैं, तो उससे मॉड्यूलेशन का टाइप वेरी कर रहा है, बेसिकली मॉड्यूलेशन है वो वेरी कर रहा है। We can say after observing 3 cases we can say that Ka is used for normalization of message signal for proper envelope detection। तो आपने यहाँ पे देखा जो मैसेज सिग्नल है बेसिकली उसे हमने K से जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसे नॉर्मलाइज कर रहे हैं, जिससे कि जो एनवेलप डिटेक्शन है वो आसानी से प्रॉपरली हो सके। अगर K नहीं होता, जैसे यहाँ K 1 है, तो आप समझ सकते हैं कि कुछ वैल्यू हमने नहीं रखी है, सिंपली 1 है, तो यहाँ पे एनवेलप डिटेक्शन पॉसिबल नहीं है। इस केस में एनवेलप डिटेक्टर काम नहीं कर पाएगा। तो एनवेलप डिटेक्टर से आसानी से डिटेक्ट किया जा सके, इसलिए हम ये K की वैल्यू रखते हैं। वो हमें उसके लिए नॉर्मलाइज करती है मैसेज सिग्नल को और फैसिलिटेट करती है, जिससे हम आसानी से सिग्नल को एनवेलप डिटेक्टर है उसकी मदद से डिटेक्ट कर सकें और डिमॉड्यूलेट कर सकें। क्लियर है। उसके बाद अगर हम एडवांटेज भी देख लेते हैं, एएम के एडवांटेज क्या होते हैं। तो एएम का एडवांटेज डिमॉड्यूलेशन नहीं होता है कि इसका डिमॉड्यूलेशन है वो सिंपल होता है, बिकॉज आप इसे आसानी से एनवेलप डिटेक्टर से डिटेक्ट कर सकते हैं, डिमॉड्यूलेट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सर्किट होता है, आसानी से कर सकते हैं इसे। एएम कैन बी यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं एएम को फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। ड्रॉबैक की अगर बात करते हैं तो आपने देखा था इसमें ट्रांसमिटेड पावर है वो वेस्ट हो रही थी। कैरियर हमें ट्रांसमिट करना होता है एडिशनल, तो उसमें पावर वेस्ट होती है, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। एएम नीड्स हाई चैनल बैंडविड्थ। एएम में जो चैनल बैंडविड्थ है उसकी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है, ट्वाइस ऑफ मैसेज सिग्नल बैंडविड्थ। आपने देखा था इसे जब हमने स्पेक्ट्रम की बात की थी, उस समय आपको दिखाया था कि चैनल बैंडविड्थ है वो कितनी रिक्वायर होती है। देन एएम ट्रांसमिशन हाईली नॉइजी। जो एएम का ट्रांसमिशन होता है वो हाईली नॉइजी होता है, बिकॉज हम इस टाइप का सिग्नल भेज रहे हैं, यहाँ पर ये हर इंस्टेंट पे इसकी वैल्यू है वो चेंज हो रही है। अगर इसमें कुछ नॉइस बेसिकली ऐड हो जाती है तो ये वैल्यूज है इसकी चेंज हो सकती है। तो एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा अफेक्ट होगा बेसिकली नॉइस से, क्यों कहीं जैसे इस जगह पर कहें तो इस जगह पर एम्पलीट्यूड बहुत कम है, तो यहाँ पर एसएनआर कम हो सकता है, तो ये पर्टिकुलर जो सिग्नल है यहाँ पर ज़्यादा करप्ट हो सकता है। तो जो एएम सिग्नल है बेसिकली दैट इज़ हाईली नॉइजी और अफेक्टेड बाई क्वाड्रेचर नल इफेक्ट। ये भी आपने देखा था, ये क्वाड्रेचर नल इफेक्ट इसमें होता है। अगर फेज सिंक्रोनाइजेशन नहीं है तो उस केस में क्वाड्रेचर नल इफेक्ट हो सकता है। अगर फेज 90 डिग्री है बेसिकली तो उस केस में, तो ये भी आपने देखा था। तो आई थिंक आपको ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू।